वेलकम बैक टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम रीजनिंग की सीरीज में पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग को हमने स्टार्ट किया है। आपके जो यूपीपीसीएल TG2 का जो क्लास चल रहा है उसमें आपको ऑलरेडी टेक्निकल का क्लास डेली मिल रहा है, रीजनिंग के भी आपको डेली क्लास मिल ही रहा है। तो रीजनिंग के सबसे पहले हमने जो क्लास स्टार्ट किया था, हमने स्लॉग से स्टार्ट किया था, न्याय निगमन से, क्योंकि न्याय निगमन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्रिएट करने वाले होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो हमने जो स्लॉग्स को स्टार्ट किया था, स्लॉग्स में हमने कुछ कंसेप्ट को पढ़ा था, ठीक है। और कंसेप्ट, उस कंसेप्ट बेस्ड पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके TG2 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके TG2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए हमने क्वेश्चन को ऐड किया है, यहाँ पे क्वेश्चन को लिया है कुछ, तो देखेंगे। और कुछ स्टूडेंट का क्वेरी था, कमेंट आया था कि जो एक कंसेप्ट था वो समझ में नहीं आया था, जो कि डॉट इक्वल नॉट वाला था, कि डॉट और नॉट का यूज कैसे करके हम उस कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे आज थोड़ा सा क्लियर करते चलेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। उस कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रीजनिंग, जो रीजनिंग में स्लॉग्स पढ़ते हैं उसमें सबसे अगर ध्यान देने वाली बात है कि किस पॉइंट को ध्यान दिया जाए और स्लॉग्स को कम गलती किया जाए, उस पॉइंट को ध्यान देके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें जो 4 सेंटेंस आते हैं। आपको पता है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि स्लॉग्स में मुख्य रूप से उन चीज़ों को ध्यान में रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 टाइप के सेंटेंस आते हैं, स्लॉग्स में केवल 4 ही टाइप के सेंटेंस बनते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बनता। वहीं से सारे क्वेश्चन स्लॉग्स के उठ के आते हैं, वहीं से निकलते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने 4 इसमें सेंटेंस पढ़ा था और उसी 4 सेंटेंस से रिलेशन बनते हैं, ठीक है। कैसे कैसे उनका रिलेशन निकल के आता है 4 सेंटेंस से, उससे भी हमने देखा था। तो हम बाकी और चीज़ों को नहीं देखेंगे। यहाँ हमने देखा था जैसे कि 4 सेंटेंस कौन कौन से स्लॉग्स में थे जो कि बनते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला था ऑल ARB, ठीक है। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरा था सम ARB, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा था नो A इज B, ठीक है। अगर यहाँ पे हम चौथे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे था सम A इज नॉट B, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 सेंटेंस है स्लॉग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 4 सेंटेंस से रिलेशन निकालना आप सीख गए तो समझिए आपका स्लॉग्स क्लियर हो गया, ठीक है। तो पिछले वीडियो में इन सारे चीज़ों को हमने वहाँ पे क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो ये वाला कंसेप्ट है, ये दूसरा और तीसरा और चौथा, ये क्या है। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है कि यहाँ पे डॉट का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि हम डायग्राम यहाँ पे बनाए थे और यहाँ पे हम नो वाले, अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा जो सेंटेंस बनता है इसमें इस तरह से हमने बनाया था। तो ये डॉट और नॉट का रिलेशन क्या है, डॉट और नॉट का कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि जिनको समझ में नहीं आया है उनका क्लियर हो जाए। इसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, तीसरे सेंटेंस की हम बात करें तो तीसरा है नो A इज B, ठीक है। तो हम पढ़े थे वहाँ कि इसमें कितने रिलेशन निकल के आते हैं। तो इसमें 4 रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कितने रिलेशन निकल के आते हैं? 4 रिलेशन हमने पीछे देखा था वहाँ पे, अभी हम आपको आगे बताएंगे भी। तो इसमें 4 रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये रिवर्सेबल होता है। कैसा होता है? रिवर्सेबल, ठीक है फ्रेंड्स। रिवर्सेबल यानी एक दूसरे को रिलेट करके चलते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। अगर नो A इज B आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा नो B इज A, ठीक है। यहाँ पे दोनों होगा। ये रिवर्सेबल हमने बताया कि क्या है, रिवर्सेबल है। यानी नो जहाँ लेके आएगा वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी नो के साथ जुड़ के आएगा। जैसे हमने बताया था पहले में कि जहाँ पे ऑल आता है अपने साथ सम लेके आता है, उसी तरह अगर नो लेके आता है तो वहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी, अगर पहले ऑब्जेक्ट के साथ नो लगा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी नो का रिलेशन लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम अगर डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम अगर बना है कि नो A इज B, यानी कोई A B नहीं है, तो डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। डायग्राम इस तरह से बनता है।
इसको हम ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, यानी डॉट इक्वल नॉट या नो, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका, इसको आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आगे, क्योंकि स्लॉग्स में बहुत सारे कंफ्यूजन नहीं रहते हैं बहुत ज़्यादा टॉपिक पे, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, तो वो वही क्वेश्चन ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, यहीं पे आपको समझने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इस चीज़ को हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नो ए इज ए बी, ठीक है, कि कोई ए बी नहीं है, तो रिवर्सेबल है, तो इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा कि नो बी इज ए, यानी कोई बी भी ए नहीं है, ठीक है। यानी कोई अमेरिका वाला भारतीय नहीं है तो कोई भारतीय भी अमेरिका का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि यहाँ पे डॉट का कैसे लग रहा है, तो हमने कहा कि जहाँ डॉट होगा वहाँ नॉट होगा, तो यहाँ पे दोनों जगह डॉट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, डॉट लगा हुआ है, यानी जहाँ डॉट होगा वहाँ नो होगा और नॉट होगा, यहाँ भी नो होगा और नॉट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा ए ऑब्जेक्ट है उसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे नो लगा दिया डॉट के जगह पे, ठीक है। और हम अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें बी के, तो बी में भी क्या है, इसके सामने इसके साथ बी ऑब्जेक्ट के साथ भी नो लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने बी के साथ भी यहाँ पे डॉट जो लगा हुआ है उसके साथ नो लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब बात आती है नॉट की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नो वाले रिलेशन वाले जब सेंटेंस आते हैं आपके पास, तो उसमें कितने 4 रिलेशन निकल के आते हैं। 4 रिलेशन कौन से निकल के आते हैं, इसके साथ अगर नो ए इज ए बी है तो नो अपने साथ क्या लेके आ जाएगा, सम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि नो ए इज ए बी, तो इस अपने साथ ये क्या लेके आ जाएगा, सम भी लेके आ जाएगा, जैसे कि आल के साथ सम लेके आता था उसी तरह नो भी अपने साथ सम लेके आता है, यानी कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। और दूसरे वाले का भी हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी हो जाएगा सम बी आर नॉट ए, ठीक है। तो हमने तो नो वाला क्लियर कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, कि जहाँ पे नो का आता है हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं और दोनों जगह डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और जहाँ डॉट होता है वहाँ नो और नॉट होता है, तो हमने देख लिया कि ए के साथ यहाँ पे नो हो रहा है, बी के साथ भी यहाँ पे नो का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन नॉट का रिलेशन के लिए हम देखते हैं कि जो इसका नो के साथ जो सम का यहाँ रिलेशन आ रहा है, ठीक है, अगला, तो इसमें हम देखते हैं कि ए के साथ तो हमने क्लियर कर लिया कि नो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बी के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले में नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे नो तो पहले आया था लेकिन यहाँ बी के साथ भी नॉट लग रहा है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले में, तो दूसरे में क्या है, यहाँ पे सम बी आर नॉट है, तो यहाँ पे ए के साथ भी नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ डॉट है वहाँ नॉट है, तो यानी जहाँ पे नो वाले में आते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के साथ नो और नॉट लगते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और कंसेप्ट जैसे चौथे के हम यहाँ पे बात कर लें कि चौथा जो सेंटेंस बनता है इससे कितने रिलेशन निकल के आते हैं और डॉट का यहाँ पे किस तरह यूज करके समझते हैं हम कंसेप्ट को, ठीक है। तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चौथा अगर बात करें चौथे सेंटेंस का, तो चौथा है सम ए इज नॉट बी, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जहाँ डॉट है वहीं नॉट रहेगा, या तो जहाँ नॉट है वहीं डॉट लगेगा, तो यहाँ पे नॉट किसके साथ है, बी के साथ है, लेकिन ए के साथ न नो है और न नॉट है। तो हम इसका डायग्राम अगर बनाते हैं तो हम डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, कि सम ए इज नॉट बी। हमने पीछे बताया था कि इसका डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमने ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया। अब क्या है, डॉट हमें कहाँ लगाना है, तो हमने बताया था कि जहाँ पे डॉट है वहीं पे नो और नॉट आते हैं, ठीक है, और जहाँ पे नॉट और नो होते हैं वहीं पे हम डॉट लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ बी के साथ यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ए के साथ न नो है और न नॉट है, तो यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगेगा, ठीक है।
तो इस जो चौथा सेंटेंस है इससे केवल एक ही यहाँ पे रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन यही है केवल, सम ए इज नॉट बी। ठीक है, केवल एक ही रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो एक रिलेशन में हमने देख लिया कि इस तरह से इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। लेकिन अगर आपको समझाने के लिए अगर यहीं पे कह दिया जाए दूसरे में, ये तो सही है, ठीक है, डेफिनेटली राइट है, क्योंकि बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, और हमने डॉट के यूज से समझ लिया है कि जहाँ डॉट होगा वहीं नॉट रहेगा, जहाँ नॉट होगा वहीं डॉट लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह हम अगर इसको लिख दें, सम बी इज नॉट ए, ठीक है, तो क्या ये सही होगा? ये इस डायग्राम के हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ये रिवर्सेबल नहीं है, इसमें केवल एक ही रिलेशन बनते हैं। ये जो चौथे सेंटेंस कहीं पे भी आपको सम वाला आ जाए, सम और नॉट का, उसमें एक ही रिलेशन बनते हैं, और एक रिलेशन बनते हैं तो उसमें एक ही डॉट इस तरह से लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा है, दूसरे में किसमें ए के साथ नॉट लग रहा है, लेकिन ए के साथ यहाँ पे डॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, बी के साथ डॉट है तो बी के साथ ही नॉट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला गलत हो जाएगा। अगर इस तरह के आ जाता है तो कहने का मतलब है कि डॉट और नॉट का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए डॉट और नॉट को रिलेट करके आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे अगर डॉट होता है वहीं पे नो और नॉट होते हैं, और जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में नॉट और नो दिख जाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ नॉट और नो, उसी ऑब्जेक्ट के साथ हम डॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे नो किसके साथ दिख रहा है? नो दिख रहा है ए के साथ, तो हमने ए के साथ यहाँ पे डॉट लगा दिया। यहाँ पे हम अगर बात करें कि नो किसके साथ इस सेंटेंस में दिख रहा है, तो ये बी के साथ दिख रहा है, तो बी के साथ भी यहाँ पे हमने लगा दिया। और हमने पढ़ा था यहाँ की जो 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, वो तीसरे वाले में कितने रिलेशन निकल के आते हैं? 4, और दूसरे वाले में कितने रिलेशन निकल के आते हैं सेंटेंस से? 1। और अगर इसकी हम बात करें दूसरे वाले सेंटेंस का, तो इसमें 2 रिलेशन निकल के आ रहे थे। अगर पहले की बात करें तो 3 रिलेशन निकल के आ रहे थे। तो जो तीसरा है उसमें 4 रिलेशन कौन कौन से निकल रहे थे? तो नो ए इज ए बी, नो बी इज ए। और अगर आगे हम बात करें तो सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए। इस तरह के 4 रिलेशन ही निकल के आते हैं। इसके अलावा जो भी रिलेशन निकल के आएंगे वो क्या डेफिनेटली राइट नहीं होंगे, वहां पे पॉसिबिलिटी आ जाएगी, संभावना आ जाएगा। ठीक है, तो इस 4 रिलेशन, ये जो 4 रिलेशन निकलते हैं इससे क्या है, डेफिनेटली राइट होते हैं। ठीक है, डेफिनेट रिलेशन होते हैं, ट्रू रिलेशन होते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें पूरी तरह से पता होता है। और ये जो होता है रिवर्सेबल होता है। अगर नो का रिलेशन एक ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो दूसरे साथ भी अपने आप वो नो का रिलेशन बना लेता है। आई होप कि ये चीजें जो डॉट और नॉट का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन जब करेंगे तो उससे और चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे इसमें, बेसिक चीजें से, बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हुए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उस चीज़ों को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपको धीरे धीरे सारे लेके धीरे चलने हैं। तो आपको ज़्यादा डीप देखना है तो हमारे रीजनिंग के और भी वीडियो पड़े हुए हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाके आप स्मार्ट जी के तरीके देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको इससे और अच्छे तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना कंसेप्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको कंसेप्ट ना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपके प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हम अगर पहले क्वेश्चन की बात करें कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको डिस्प्ले हो रहा होगा वहां पे क्वेश्चन, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि सभी पक्षी लंबे हैं। ठीक है, सभी पक्षी क्या हैं, अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा, सभी पक्षी क्या हैं, लंबे हैं। ठीक है, सभी पक्षी लंबे हैं। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, दूसरा कथन, दूसरा है कि कुछ लंबे मोर हैं। कुछ लंबे क्या हैं, मोर हैं, मोर। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम इस तरह से होगा। ठीक है, पक्षी और लंबे में ऑल का रिलेशन बन रहा है, और लंबे और मोर में अगर बात करें तो यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात कर लेते हैं
कि आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी तरह से ऑप्शन दिए होते हैं कि कौन सा इसका निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष की अगर हम बात कर लें तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ जो पक्षी हैं वो क्या है, मोर है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे ये सर्किल में है, जहाँ पे ऑल का रिलेशन जो बनाता है वो अगर उस सर्किल से बाहर वाले अगर मोर के साथ अगर सम का रिलेशन अगर लंबा बना रहा है तो ये भी जो पक्षी है ये भी सम का रिलेशन इसके साथ बनाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे निष्कर्ष की बात करें कि कुछ मोर लंबे हैं, ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ मोर लंबे हैं, तो आपका जो वहाँ पे हमने बताया था कंसेप्ट कि जो सम का आता है वो क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। ठीक है, ये भी रिवर्सेबल होता है, इससे भी रिलेशन सेम बनाता है, इससे भी। अब इसमें कितने बनते हैं, 2 रिलेशन निकल के आते हैं। जो सम वाले हमने सेंटेंस बताए थे, कथन जो सम वाला कथन बताए थे उसमें 2 रिलेशन निकल के आते हैं, या तो कुछ लंबे मोर हो जाएंगे या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ जो मोर हैं लंबे हैं। तो जो दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे, दूसरा कंक्लूजन, वो भी राइट हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे इस कथन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड राइट। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में कथन जो है, कथन में कह रहा है कि सभी नदियाँ बादल हैं। ठीक है, जो सभी नदियाँ हैं वो क्या है, बादल हैं। तो इस तरह से डायग्राम बना लिए, बादल। ठीक है, अगले कथन में कह रहा है कि कुछ जानवर नदियाँ हैं, कुछ जानवर जो हैं क्या हैं, जानवर नदियाँ हैं। तो इस तरह से हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपसे निष्कर्ष, यहाँ पे निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष जो कथन है उसको अनुसरण कर रहा है। तो कथन पहला कह रहा है, पहला कि कुछ नदियाँ जानवर हैं। तो आप देख रहे हैं कि सम का रिलेशन नदियाँ और जानवर के बीच बन रहा है, तो कह रहा है कि कुछ नदियाँ जानवर हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो दूसरा है कि कुछ बादल नदियाँ हैं, कुछ बादल नदियाँ हैं। तो जहाँ पे ऑल का रिलेशन बनता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट सम का रिलेशन ऑटोमेटिकली बना लेता है यहाँ पे। तो सभी नदियाँ जब बादल हैं तो कुछ बादल नदियाँ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले बात करें, अगले यहाँ पे निष्कर्ष की अगला क्या है, कंक्लूजन, तो कह रहा है कि सभी बादल नदियाँ हैं, सभी बादल नदियाँ हैं। तो यहाँ पे ये जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए होगा कि जो सम का रिलेशन बनाता है वो ऑल का रिलेशन नहीं बनाता है, लेकिन हम ऑल से सम बना सकते हैं। ऑल अपने साथ सम लेके आता है, लेकिन सम कभी ऑल लेके नहीं आता। ठीक है, यानी सम से ऑल हम कभी नहीं बना सकते, वो निष्कर्ष गलत होता है, लेकिन ऑल से हम सम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा जो स्टेट यहाँ पे कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहीं पे हम बात करें चौथे का, चौथा जो निष्कर्ष है, चौथे निष्कर्ष है कि सभी जानवर बादल हैं। ठीक है, सभी जानवर बादल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी जानवर बादल हैं, तो यहाँ पे ये भी कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा यहाँ पे निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सभी बादल जानवर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला है कि सभी बादल जानवर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ जानवर बादल हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस निष्कर्ष में पहला और दूसरा अनुसरण कर रहे हैं और तीसरा और चौथा क्या है, अनुसरण कथन को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे तीसरा है। तीसरा में कथन में कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर क्या है, जो कुछ कंप्यूटर हैं, कुछ कंप्यूटर वो क्या है, वो क्या है, प्रिंटर हैं। कुछ कंप्यूटर क्या है, प्रिंटर हैं। ठीक है, प्रिंटर। ठीक है, अगला कथन कर रहा है कि सभी मॉडर्न प्रिंटर हैं, सभी मॉडर्न प्रिंटर हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, मॉडेम हो गया। ठीक है, तो जो कथन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम इस तरह से बना लिया। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। तो जो इसमें निष्कर्ष आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है पहला निष्कर्ष कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। क्या सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, क्योंकि यहाँ पे ऑल का रिलेशन बन रहा है। ठीक है,
यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे सम, कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच सम का रिलेशन बन रहा है और सम में केवल 2 रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन निकलता ही नहीं, दोनों जो रिलेशन निकल के आते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच सम के ही रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि सभी मॉडेम प्रिंटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मॉडेम और प्रिंटर के बीच जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑल का बन रहा है। तो यहाँ पे जो सभी मॉडेम क्या है, प्रिंटर हो जाएंगे। तो ये दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह के आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे जब आप कंसेप्ट को पूरे अच्छे तरह से समझे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कथन में कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि कुछ पेपर पेंसिल हैं, जो कुछ पेपर हैं वो क्या है, पेंसिल हैं, ठीक है, पेंसिल हैं, कुछ पेपर पेंसिल हैं, ठीक है। अगले में कह रहा है कि कुछ पेंसिल रबड़ हैं, क्या है, कुछ पेंसिल रबड़ हैं, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट दिया है कि सभी रबड़ डिब्बे हैं, जो जितने भी रबड़ हैं वो क्या, सभी रबड़ क्या हैं, डिब्बे हैं। तो इस तरह से हमने डायग्राम को ड्रा कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कथन कि कौन कौन से कथन सही होते हैं। तो पहला यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया हुआ है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही होते हैं, तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ रबड़ पेंसिल हैं, कुछ रबड़ क्या है, पेंसिल हैं। तो कुछ रबड़ पेंसिल हैं क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है कि कुछ पेपर डिब्बे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है कि कुछ जो पेपर हैं वो डिब्बे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेपर, और अगर हम डिब्बे की बात करें तो इस तरह से डायग्राम बन जाता है, पेपर। इस तरह से डायग्राम इसलिए बनेगा क्योंकि पेपर और डिब्बे के बारे में जो आपका कथन दिया हुआ है, कथन में कोई सा जानकारी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। और जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है वहाँ पे हम कोई रिलेशन, ट्रू रिलेशन नहीं निकाल सकते, ना गलत का ट्रू रिलेशन निकाल सकते हैं और ना सही का। तो वहाँ पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे निष्कर्ष में आपका कहा है, यहाँ पे डेफिनेट जो रिलेशन की बात कहा है कि जो कुछ पेपर हैं, कुछ पेपर वो क्या है, डिब्बे हैं। तो ये डेफिनेट रिलेशन की बात कर रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिस रिलेशन के बारे में हमें नहीं कंफर्म होता है वहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लगती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी लगा के हम उसको सही करते हैं। यहाँ पे अगर ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करें तो जो अगर पेपर और डिब्बे के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी वाली रिलेशन बनेगी, तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, सही ये होता है कि कुछ पेपर के डिब्बे होने की संभावना है, ठीक है, या कुछ डिब्बे की पेपर होने की संभावना है। यहाँ पे संभावना लग जाती है जहाँ पे ट्रू रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में जो कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि कुछ हाथी शेर हैं, कुछ जो हाथी हैं, हाथी वो क्या है, शेर हैं, शेर, ठीक है। अगले कथन में कह रहा है कि कुछ शेर ऊंट हैं, कुछ जो शेर हैं वो क्या है, ऊंट हैं, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है और आपसे निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कुछ गाय ऊंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हाथी, शेर और ऊंट। लेकिन गाय के यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, गाय का कहीं से जानकारी नहीं दिया गया है हमें, लेकिन जो निष्कर्ष निकाला है उसमें गाय से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले निष्कर्ष की बात करते हैं। अगला निष्कर्ष है कि सभी शेर गाय हैं, ठीक है, सभी शेर गाय हैं। तो फिर से यहाँ पे गाय का डिस्कस कर रहा है, शेर से रिलेशन बता रहा है, जबकि यहाँ पे कथन में गाय का और किसी से कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, गाय दिया ही नहीं है, गाय के बारे में कोई जानकारी कथन में नहीं दिया गया है। इसलिए ये स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो निष्कर्ष दिए हुए हैं दोनों रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, आपके ऑब्जेक्ट तो दिए रहेंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट जो आपके कथन में नहीं दिए रहेंगे उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो कथन का निष्कर्ष जो निकलेगा वो गलत निकलेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ बिल्लियां जो हैं, कुछ बिल्लियां
चूहे हैं। तो इनका दोनों का रिलेशन सम का है, इसलिए इस तरह से डायग्राम बन गया। अब हम अगले कथन की बात करते हैं कि सभी चूहे कुत्ते हैं। ठीक है, ये है सभी चूहे कुत्ते हैं। ठीक है, सभी चूहे कुत्ते हैं। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो पहला निष्कर्ष आपका दिया हुआ है कि सभी कुत्ते चूहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चूहा है, ठीक है, और कुत्ता में क्या का रिलेशन बन रहा है? कुत्ते में सम का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, चूहा और कुत्ते में ऑल का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ऑल से सम हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कुछ पूछ रहा है उसमें कि कुछ कुत्ते, पहला में कि सभी कुत्ते चूहे हैं। सभी कुत्ते चूहे हैं यानी सम से, और कुत्ते और चूहे की बात करें तो सम का रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे सम से ऑल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऑल से सम तो बना सकते हैं लेकिन सम से ऑल का रिलेशन नहीं बना सकते। सम से ऑल का रिलेशन जब बनता है तो वो गलत हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन का कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, जो कुछ कुत्ते हैं वो बिल्लियां हैं। तो जब चूहे के साथ बिल्लियां सम का रिलेशन बना रहा है, और हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि कुत्ते के साथ भी बिल्लियां जो है सम का रिलेशन बना रहे हैं, तो जो दूसरा जो निष्कर्ष होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पहला जो निष्कर्ष है वो कथन का अनुसरण नहीं कर रहा है, जो दूसरा निष्कर्ष है वो कथन को अनुसरण कर रहा है, इसलिए एक गलती और एक सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्मारक घड़ियां हैं। ठीक है, कुछ जो स्मारक हैं वो क्या है? घड़ियां हैं। ठीक है, इस तरह बना लिया पहले कथन का। अब हम दूसरे कथन को देखते हैं कि कोई भी घड़ी समय नहीं है। ठीक है, कोई भी जो घड़ी है समय नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स डॉट और जो नॉट का कंसेप्ट था यहाँ पे आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका यूज होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी घड़ी समय नहीं है। ठीक है, तो हमने बताया था पीछे कि जिस सब्जेक्ट के साथ अगर नॉट लगा होता है उसी से हम रिलेटेड डॉट लगाते हैं उसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट किस पे लगेगा? समय के साथ, क्योंकि समय के साथ यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो डॉट भी यहीं पे लगेगा। ठीक है, जहाँ पे डॉट होता है वहीं पे नॉट होता है। ठीक है, और जहाँ पे नॉट होता है वहीं पे डॉट होता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी घड़ी समय नहीं है, कोई भी घड़ी समय नहीं है। तो जहाँ पे नो लगा होता है उस पर भी हम नॉट या नो लगाते हैं। ठीक है, या डॉट लगा देते हैं। जहाँ पे नो लगा होता है उस पर भी हम क्या करते हैं? नो डॉट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि जहाँ पे डॉट होता है वहीं पे नो या नॉट होता है, और जहाँ पे नो या नॉट जिस ऑब्जेक्ट के साथ लगा होता है उसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या लगाते हैं? नो का रिलेशन, नो लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब आपके जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कोई भी स्मारक समय नहीं है। ठीक है, कोई भी स्मारक समय नहीं है। ठीक है, तो समय के साथ समय नहीं है, समय के साथ तो नेगेटिव आ रहा है, डॉट लगा हुआ है, लेकिन स्मारक के साथ डॉट और नॉट कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सेंटेंस की बात करें, हम जो कथन दिया हुआ है उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, और न इसके डायग्राम में बात करें तो डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्मारक और समय के बीच हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें, दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कि सभी घड़ियां स्मारक हैं। ठीक है, सभी घड़ियां स्मारक है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें स्मारक और घड़ियों की, तो स्मारक और घड़ियां क्या बना रही है? यहाँ पे सम का रिलेशन बना रही हैं। ठीक है, सम का रिलेशन बना रही है। तो यहाँ पे हम पढ़े थे कि जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ सम का रिलेशन बनाती है तो यहाँ पे रिवर्सेबल होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके साथ सम का रिलेशन बनाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सभी घड़ियाँ स्मारक, यहाँ पे दूसरा में कह रहा है कि सभी घड़ियाँ स्मारक हैं, तो ये भी जो निष्कर्ष होगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग इसके दोनों जो कंक्लूजन दिए हैं वो क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो आई होप कि डॉट और नॉट का जो कंसेप्ट था पीछे हमने बताया था, कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था, वो भी यहाँ पे आके आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी कुर्सियाँ खिड़की हैं, ठीक है, जो सभी कुर्सियाँ हैं, ठीक है, वो क्या है, खिड़की हैं, खिड़की, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, ठीक है, दरवाजा नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कथन दिया हुआ है वो किसके किसके साथ, कौन कौन से ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है, किसके साथ नो का यूज हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि खिड़की के साथ जो नो का यूज हुआ है, यहाँ पे हम तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे, क्योंकि खिड़की के साथ जो खिड़की ऑब्जेक्ट है वहाँ पे नो का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर नॉट किसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो दरवाजा है इसके साथ यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे नो और नॉट का रिलेशन हो जाएगा खिड़की और दरवाजे के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर कि जो कुर्सी के साथ है, तो जो ऑल लेके आता है, ठीक है, उसके साथ भी यहाँ पे क्या है, ये डॉट का रिलेशन बना लेता है। डॉट का मतलब नो और नॉट का रिलेशन यहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन दिया रहे और इस तरह से आपका डायग्राम बन रहा है, तो इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। अगर इसकी हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष इसमें क्या होगा, पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, ठीक है, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो कुर्सियां हैं और दरवाजे हैं इनके बीच नो और नॉट का रिलेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, यानी यहाँ पे सम का रिलेशन की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि नो का रिलेशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे सम का रिलेशन के कंक्लूजन में जो बात कर रहा है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, निष्कर्ष गलत हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं कि कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, ठीक है, कोई भी जो दरवाजा है वो क्या है, खिड़की नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमने बताया था अभी कंसेप्ट में पीछे कि जहाँ पे नो का रिलेशन आता है, जिस सेंटेंस, जो सेंटेंस नो का होता है, 4 सेंटेंस बताए थे हमने, जिसमें एक नो का रिलेशन तीसरा वाला था। जहाँ पे नो का रिलेशन होता है वो रिवर्सेबल बनाता है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिवर्सेबल बनाता है, यानी एक ऑब्जेक्ट नो है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके साथ नो के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है तो कोई भी दरवाजा खिड़की भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा निष्कर्ष होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला जो निष्कर्ष है कथन का वो अनुसरण नहीं कर रहा है, केवल दूसरा इसमें जो निष्कर्ष निकल रहा है वो कथन के अनुसार अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डॉट और नॉट वाले क्वेश्चन आपके करा दिए, तो यहाँ से आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि सभी माँ आंटी हैं, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन है कि सभी जो माँ हैं, ठीक है, माँ वो क्या है, आंटी हैं, आंटी, ठीक है। तो यहाँ पे माँ और आंटी के बीच ऑल का रिलेशन लग रहा है। और दूसरा अगर हम कथन की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि सभी आंटी महिलाएं हैं, ठीक है, सभी आंटी क्या हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माँ जो है आंटी के साथ ऑल का रिलेशन बना रही है, और यहाँ पे आंटी जो है महिलाएं के साथ ऑल का रिलेशन बना रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है, कौन कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे निष्कर्ष कि सभी महिलाएं माँ हैं, सभी जो महिलाएं हैं माँ हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माँ और अगर महिलाएं की बात करें तो यहाँ पे इधर ऑल का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से बात करें तो इधर से सम का रिलेशन बन रहा है। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे आपसे कथन निष्कर्ष में कि सभी जो सभी महिलाएं हैं वो माँ हैं। तो सभी महिलाएं क्या हैं, माँ नहीं हो सकती, क्योंकि ऑल का रिलेशन जहाँ बनता है वो अपने साथ सम का रिलेशन बनाता है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, ठीक है। तो हम ऑल से क्या है, सम से ऑल नहीं बना सकते, हम ऑल से सम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सम से ऑल की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा निष्कर्ष का, दूसरा कह रहा है कि सभी महिलाएं आंटी हैं, सभी महिलाएं आंटी हैं।
तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सम से ऑल बना रहा है, इसलिए ये भी क्या हो, अब ये भी जो निष्कर्ष निकल रहा है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में पहला और दूसरा जो भी निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या है, कथन के अकॉर्डिंग अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी नदियां बादल हैं। ठीक है, सभी जो नदियां हैं, ठीक है, सभी नदियां वो क्या हैं, बादल हैं। तो इस तरह से डायग्राम बना लिए हम। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगला है कि कुछ जानवर नदियां हैं। जो कुछ जानवर हैं वो क्या हैं, नदियां हैं। कुछ जानवर नदियां हैं। तो इस तरह से हमने डायग्राम को बना लिया। ये क्या है, जानवर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से बना लिया हमने। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो पहला निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ नदियाँ जानवर हैं, कुछ नदियाँ जानवर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। नदियाँ और जानवर सम का रिलेशन बना रही है, इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ बादल नदियाँ हैं, कुछ बादल नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नदी और बादल के बीच सम का रिलेशन बन रहा है, लेकिन बादल और नदी के बीच क्या बन रहा है, नदी और बादल के बीच ऑल का रिलेशन बन रहा है, लेकिन बादल और नदी के बीच सम का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बादल नदियाँ हैं, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तीसरे कंक्लूजन की बात करें यहाँ पे, तो तीसरा है कि सभी बादल नदियाँ हैं, सभी बादल नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि बादल और नदी के बीच सम का रिलेशन बन रहा है, लेकिन कथन में जो निष्कर्ष दिया हुआ है आपके, वहाँ पे बादल और नदी के बीच ऑल का रिलेशन बना रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर हम चौथे निष्कर्ष की बात करें, चौथा निष्कर्ष है कि सभी जानवर बादल हैं, सभी जानवर बादल हैं। ठीक है, तो बादल और जानवर के बीच हम डायग्राम में देख रहे हैं कि सम का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए ये गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पहला और दूसरा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहे हैं, इसी तरह तीसरा और चौथा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो स्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हर टाइप का क्वेश्चन हमने लगभग इसमें करा दिया, और बाकी हम बेसिक कंसेप्ट भी बताए थे, जो कि कंसेप्ट के बेस पे आप क्वेश्चन कितने भी एक्सरसाइज करेंगे और उस कंसेप्ट पे आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और उस बेस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे लगभग बता दिए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर लिख के बताएं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो फिर से हम उसको अगले क्लास में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में लाइक बटन को भी दबा के लाइक करें, ताकि हम थोड़ी मोटिवेट हों और इस तरह के और भी आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।